मुझे परमेश्वर का राजदूत समझ सकते हो कि जो हम बातें आपको दे रहे हैं वो परमेश्वर ने ही हमें दी हैं, जो हम आपको दे रहे हैं। जब किसी किसी मनुष्य ने उस मन्ने में से अधिक बटोर लिया या कल के लिए रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए। अंडरलाइन, उसमें कीड़े पड़ गए और वो बदबू देने लगा। और लिखा है कि परमेश्वर का दास क्रोधित हुआ क्योंकि परमेश्वर का वचन तोड़ा गया है। देखिए, बात माने कि इसको समझिएगा आप। मैं यहां परमेश्वर नहीं हूं पर परमेश्वर का दास हूं जो आपसे कह रहा हूं, जैसे मूसा। अब जो आज्ञा हमें मिली है हम उस आज्ञा के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं। जरूरत है कि यह वचन आपको समझ में आए। आपकी जिंदगी में मांग है, प्रभु हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, प्रभु हमारे जीवन में शांति चाहिए, प्रभु हमारे जीवन में ये चाहिए। प्रभु वो चीजें प्रभु देने के लिए तैयार होता है, वो आपके लिए देगा भी। पर वो आप पर भरोसा कब रखेगा? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, जब आप उसके वचन में अनुशासित रहोगे, जब आप उसके वचन को पकड़ कर चलोगे और जो परमेश्वर के दास ने कहा है यदि आप उसके अनुसार जीवन जीते हैं, जो वचन से है उसके अनुसार जीने का प्रयास करते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर कल की चीजों में आपके लिए सुगंध डालेगा, कल की चीजों में कीड़ा नहीं पड़ेगा। यदि प्रभु कह दिया कि बस आज तक ही इसे सीमित रखना है, कल इसे नहीं रखना है, तो उसे कल नहीं ले जाओ, आज ही उसे खत्म करो। यहां वचन क्या कर रहा है? आपको अनुशासित बना रहा है। प्रभु कह रहा है यहां पर कि जो आप मन्ना बटोरोगे उसे कल के लिए नहीं रख छोड़ना। कितने दिन तक? 6 दिन तक, 5 दिन तक मान के चलिए। क्योंकि शनिवार को भी दे देता था और रविवार का भी हिस्सा शनिवार को दे देता था। 1 से लेकर के 5 दिन परमेश्वर की यही आज्ञा थी कि कल के लिए नहीं रखना। जरा ध्यान से सुनिएगा। पर 5 दिन क्या करना है? जो भोर में बटोरना है उसे शाम तक क्या कर देना है? उसे खा पी करके खत्म करना है। सोमवार को बटोरा, अब जैसे आज शाम है तो आज उस मन्ने को खत्म करिए। कल सुबह आपको फिर से भोर में नया मन्ना मिलेगा। कल आप फिर उठिए भोर में। उठना है भोर में मन्ना लेने के लिए। प्रभु आपको ताजा मन्ना देना चाहता है। सुबह भोर में उठना है, ताजा मन्ना लेना है। यही तो यहां लिखा हुआ है। 21 आयत को अगर पढ़िएगा, 21 आयत में यही लिखा है कि वो भोर को प्रतिदिन अपने खाने के योग्य मन्ना बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। हालेलुया। याद रखना, बटोरने का एक निश्चित समय दिया प्रभु ने ताकि मेरे लोग अनुशासित हों, जो सुबह नहीं उठते, 10 बजे उठते। परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। वो भक्ति के सिस्टम में है। वो प्रभु अपने भक्ति में दशा में दे रहा है, तो भक्ति में दशा में भक्ति में तरीके से मन्ना बटोरने के लिए देगा। ये नहीं कि भक्ति में दशा आपको 10 बजे उठना है। भक्ति में दशा भोर में उठ करके प्रभु के सामने घुटना टेकना है, धन्यवाद करना है। अब आज के समय में वही वचन हमारे लिए मन्ना बन गया है। हम जब सुबह उठेंगे हमारे लिए मन्ना मिलेगा। ओ दिन निकलने के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठेंगे, वो चला जाएगा। बाइबल लिखा है धूप पड़ेगी, मन्ना गल जाएगा, फिनिश। आप अनुशासित नहीं हो, मन्ना भी आपके पास नहीं है। आज यही प्रभु हमें समझा रहा है कि जिन जिन लोगों ने चतुराई किया, बोला आज ही बटोर लेते हैं, आज का भी भोर का, और कल मंगलवार है कल का भी बटोर लेते हैं, कल सुबह आना ना पड़े। पर सोमवार को आपने खाना पीना खा, वो मन्ना खाया, जो बच गया उसे कल के लिए रख दिया। पर जब कल उसे खोला गया तो उसमें क्या पड़ गए थे? कीड़े पड़ गए थे। क्या पड़ गए थे? बोल के बताना। कीड़े पड़ गए। अब पूछेंगे क्यों कीड़े पड़ गए? क्योंकि परमेश्वर ने नहीं कहा था कल के लिए रखने के लिए। प्रभु ने कहा था केवल उतना ही बटोरना जितना तुम आज के दिन के लिए खा सकते हो। पर उन लोगों को विश्वास नहीं था। दिखाइए, किसी ने अधिक से अधिक बटोर लिया, ऐसा लिखा है। किसी ने अधिक बटोर लिया, यह वचन दिखाना है। किसी ने अधिक बटोर लिया।
और जब किसी किसी ने अधिक बटोर लिया तो क्या हुआ? 17 आयत को हम जब पढ़ेंगे उसमें यही लिखा है, किसी किसी ने अधिक बटोर लिया। जब अधिक बटोर लिया तो उसके पास अधिक नहीं बचा रहा, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ गए। क्यों कीड़े पड़ गए? क्योंकि उसमें परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। जिन चीजों में, जिन वस्तुओं में, जिन कार्यक्रमों में, जिन जिन कामों में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, वहां पर वो सारी चीजें ध्वस्त होती हैं, खत्म होती हैं। वहां पर परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी और इस कारण से वो वस्तु अगली सुबह तक उसमें कीड़े पड़ गए, उसमें बदबू आने लगे। पर जिन्होंने थोड़ा बटोर लिया था उनके पास कम नहीं हुआ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आज्ञा शामिल है। उसमें परमेश्वर की क्या शामिल है? आज्ञा शामिल है। आप परमेश्वर के प्रति बहुत ही अपने आप को सही रखते हो, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ते हो। भले भी हमारे पास थोड़ी चीजें आई हैं, लेकिन वो लंबे समय तक चलती हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर का वचन है। आज के समय में शायद हमारे पास थोड़ी चीजें हैं, पर वो हमारे लिए घटी ना होंगी, ऐसा वचन सिखा रहा है। पर बहुत सारे लोग वचन को तोड़ करके अधिक बटोर लिया, पर उनके पास ज्यादा नहीं बचा, क्योंकि अगले ही दिन उसमें कीड़े पड़ गए। सीखने की बात है, हमें इन चीजों को सीखने की आवश्यकता है। ध्यान से, हमें सीखने की आवश्यकता है। जब प्रभु ने कहा है कि आपको 19 पद को पढ़िएगा, 19 पद में लिखा क्या है कि फिर मूसा ने कहा कि कोई इसमें से कल के लिए नहीं रख छोड़ेगा। ये अपने से मूसा नहीं कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। आपसे आज भी बहुत सारी चीजें हमने कहा कि हाँ चलो भाई हम लोग 21 डेज के लिए फास्टिंग रहते हैं, तो जो मन में आया प्रभु ने, कि प्रभु की ओर से हमने उसको कहा। बहुत सारे लोग 21 दिनों के लिए प्रभु के साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग मन से बैठे हुए हैं, उनको भी प्रभु आशीष देगा। बहुत सारे लोग विश्वास के साथ बैठे हैं, उनको प्रभु आशीष देगा। बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी प्रभु के साथ बैठे, उनको भी प्रभु आशीष देगा। पर देखो प्रभु का वचन, वो जो कुछ हमें देना चाहता है उस पर उन्होंने क्या रखा है? अपना वचन का आज्ञा। वो आज्ञा जो हमें दिया है वो हमें अनुशासित अवस्था में हमें दे सकता है। सब लोग बोलो, अनुशासन में देगा। हाँ, यदि आप उसके वचन में अनुशासित हो तभी वो हमें चीजें सौंपता है। मैंने आपको आते ही बता दिया कि वो, आप उस पर भरोसा रखते हैं, हम उस पर भरोसा रखते हैं, क्या वो हम पर भरोसा रख रहा है? आज जो मांग रहे हैं इजरायली, जो वहां लिखा हुआ है कि प्रजा जो मांगी उसको परमेश्वर देने के लिए तैयार तो है, पर उसने कहा कि 1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं बटोरना, भोर में बटोरना है, इसे धूप निकलने पे नहीं मिलेगा। तो आपको भोर में उठना है, पहला अनुशासन। दूसरा अनुशासन, आपको 1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं बटोरना है। तीसरा अनुशासन, उसे कल के लिए नहीं रख छोड़ना है। ताजा मस्सा चाहिए हमें कि नहीं, बोल के बताइए। ताजा अभिषेक चाहिए कि नहीं हमें? पता लगा एक दिन प्रार्थना कर लिया जी, चलो जी ये प्रार्थना एक दिन आज हो गई है, 10 दिन तक तो चलेगा ये बल। ऐसा नहीं, हमें डेली ताजा मन्ना चाहिए। परमेश्वर के पास कमी नहीं है, वो हमें ताजा मन्ना देंगे पूरी जिंदगी भर। जब तक आप जियोगे हर दिन ताजा हमें देगा, हर दिन नया बल देगा, हर दिन वो हमें नया करता रहेगा। भरोसे के साथ उसके सामने बैठो, अनुशासित बनो, उसके वचन को तोड़ो नहीं। पता लगा प्रभु ने कहा आज के लिए 1 किलोग्राम बटोरना है, इससे ज्यादा नहीं बटोरना, कल के लिए नहीं रखना। पहला, कल के लिए, पहला क्या बोला? 1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं बटोरना। दूसरा नियम क्या दिया? कल के लिए नहीं रखना। तीसरा क्या बोला? प्रति भोर में। कैसे बटोरना है उसको? प्रति भोर में। हमें अनुशासन होने के लिए नियम दिया। कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। पहला नियम, 1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं लेना। दूसरा कहा यदि उसको कल के लिए नहीं रखना। तीसरा क्या कहा? भोर में, प्रतिदिन भोर में इसको लेना है। भोर में इस मन्ने को आप पा सकते हो, बटोर सकते हो। 3 नियम दिए कि नहीं? आज हम प्रभु के साथ चलते, प्रभु हमें भी नियम बताते कैसे जीना चाहिए। झूठ के साथ प्रभु को नहीं देख पाएंगे, व्यभिचार के साथ प्रभु को नहीं देख पाएंगे, गुनाह के साथ प्रभु को नहीं देख पाएंगे,
पापों से हमें माफी मांगना है, प्रभु के सामने आना है, पापों को छोड़ देना है, प्रायश्चित करना है, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे। प्रभु के साथ जीने के लिए प्रभु हमें अनुशासन में लाता है। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा है, स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो गुरु जी क्या बोलते हैं, ये होमवर्क है, कल इसे होमवर्क करके लेके आना है। डेली का होमवर्क, डेली का काम उसे दिया जाता है। ऐसा ना हो कि बच्चा घर पे जाए और खेलने में बिजी हो जाए और वो पढ़ाई पे ध्यान न दे, होमवर्क ना करे। याद रखना, तो प्रतिदिन हमारा होमवर्क है, प्रतिदिन हमारा काम है, प्रतिदिन हमारी प्रेयर है। प्रभु वहां पर नियम देता है कि मैं तुम्हारे पेट को तो भरूंगा, मैं तुझे ताजा मन्ना दूंगा, पर इस ताजे मन्ने के साथ क्या करना है तुम्हें। कब कब मिलेगा ताजा मन्ना, कितना मिलेगा ताजा मन्ना, 1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं। दूसरा, कल के लिए नहीं रखना। तीसरा, भोर में मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या आप? प्रभु ने हमें अनुशासित करता है, हमें भी कुछ करना पड़ता है। यदि आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो कि बस हमको ऐसे मिल जाए, आप प्रेयर नहीं करोगे, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ोगे, उसके वचन पर ध्यान नहीं लगाओगे, अपनी मर्जी से चलोगे, प्रभु के बताए गए वचन पर ध्यान नहीं करोगे, जो चीज आपको बताया जा रहा है उस पर आप मनन नहीं करोगे, उसके विषय पर आप सोचोगे नहीं, उसके आधार पर चलने का निर्णय नहीं लेते हो, तब प्रभु हमें आशीष नहीं देते। सीधी सीधी बात याद रखना इस बात को। प्रभु क्या कह रहा है यहां देखिएगा, उसने क्या कहा। 19 आयत में लिखा कि सवेरे तक नहीं रख छोड़े, पर 20 में क्या लिखा कि मूसा की बात ना मानी। यदि आप हमारी बात नहीं मानते, रिजल्ट देखिए, याद रखना है भाई, मूसा की बात नहीं मानी तो रिजल्ट क्या हुआ। किसी किसी ने, पढ़ाइएगा उसको, जब मूसा की बात नहीं मानी तो कल के लिए रख छोड़ा, पर उसमें क्या पड़ गए, कीड़े पड़ गए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। याद रखना, जिस वस्तु में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, वो कदापि बढ़ नहीं सकता। जिसके जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, संतुष्टि नहीं है, वो कदापि प्रभु से कुछ दे नहीं पाएंगे। प्रभु ने कहा कि मैं इन्हें आजमाइश करूंगा कि ये मेरी बातों को मानते हैं कि नहीं। खाने के लिए दे रहा है, मन्ना दिया, पर उसने कहा सुन लेना, मन्ना बटोरना तो, लेकिन ज्यादा नहीं बटोरना। उसमें से बहुत सारे लोगों ने ज्यादा बटोर लिया, कल के लिए भी बटोर लिया था, पर जब कल अगली सुबह देखा तो उसमें क्या पड़ गए थे, कीड़े पड़ गए थे। आज ऐसी नौबत बहुत सारे लोगों में आती है। परमेश्वर के साथ तो आते हैं, कुछ दिन तो खुदावन के साथ प्रार्थना, दुआ में, वचन के साथ चलते हैं, उसके अनुशासन में जीते हैं, पर बाद में जब उनको लगता है कि अरे जी हमको कुछ मालूम हो गया, तो वो अपनी मर्जी पे जीते हैं। जब वो अपनी मर्जी पे जीने लगते हैं तो उनके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका अनुभव उन्हें नहीं रहता, और उस अनुभवहीन अवस्था में वो पाप में गिर जाते हैं। आज यहाँ पर यही हो रहा है कि मूसा जब अपने लोगों को ये बात सिखाता है कि अधिक नहीं बटोर लेना, और देखता है कि बहुत सारे लोगों ने अधिक बटोर लिया है, कल के लिए उनके उस मन्ने पे कीड़े पड़ गया, तो मूसा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर दे रहा था। याद रखना, तो उसकी आज्ञा नहीं है वहाँ, उसकी आज्ञा वही है जो 1 किलोग्राम से ज़्यादा, मतलब एक व्यक्ति खाने भर का ही बटोरेगा, वहाँ पर कोई कीड़े नहीं पड़ा। पर याद रखो, एक सिस्टम आता है, जब वो 6वें दिन आते हैं, मान लो शनिवार का दिन, 6वें दिन मतलब शनिवार के दिन आते हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि कल मेरा विश्राम का दिन है, इसलिए शनिवार के भोर में ही हम दूना देंगे, मतलब शनिवार का भी भाग और रविवार का भी भाग हम शनिवार को ही दे देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रविवार के दिन रेस्ट टाइम है, विश्राम का दिन है, और उस विश्राम के दिन में कोई भी बाहर काम करने के लिए नहीं जाएगा। विश्राम के दिन में प्रभु की महिमा होगी, लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर उसको धन्यवाद देंगे। इसलिए प्रभु रविवार के दिन का भाग भी, मतलब विश्राम के दिन का भाग भी शनिवार को ही दे दिया था। और वहां पर बाइबल कहती है कि 24 में आइए, 24 को अगर हम पढ़े वहां पर 16 के 24 में, तब लिखा है, जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा। देखिए, उन्होंने मूसा की इस आज्ञा के अनुसार, यहां फिर मैं बताता हूं, यहां ये नहीं लिखा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, पर परमेश्वर की ओर से मूसा बोल रहा है। यहां हम भी परमेश्वर की ओर से आपसे बात कर रहे हैं।
और लिखा है कि उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार कल के लिए रख छोड़ा, कल के लिए रख छोड़ा। पर यहां पर कल के लिए रख छोड़ा, तो कल के लिए जो रख छोड़ा था उसमें ना ही तो कीड़े पड़े और ना ही तो उसमें बदबू आया। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा थी कि वो आपको विश्राम दिन का भी भोजन शनिवार को ही दे दे। याद रखना। तो जब आप परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, उसके काम के लिए तैयार होते हैं, तो आपको उस दिन का भी हिस्सा, जिस दिन आप चर्च आते हैं उस दिन का भी हिस्सा आपको एक दिन पहले दे देगा यीशु के नाम में। आमीन। प्रियजन, परमेश्वर भरोसेमंद है। क्या वो आप पर भरोसा रख सकता है? क्या उसके वचन को आप अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे हो? क्या आप अनुशासित हो रहे हो? क्या उसके वचन पर अनुशासन रख रहे हो? वो आप पर भरोसा कब करेगा? उसने इजरायलियों पर भरोसा जताया और कहा देखते हैं क्या ये हम पर भरोसा रखते हैं। और जब उन्हें वो आशीर्वाद दिया तो उस आशीर्वाद, जो खाना आशीर्वाद ही है, जब उस आशीर्वाद को दिया तो उसके प्रति वफादार वो नहीं रहे। 1 किलोग्राम बटोरने के लिए बोला तो लोग 2 किलोग्राम बटोर ले रहे हैं, किसी ने 5 किलोग्राम बटोर रहे हैं। तो जो कल के लिए बटोर रहे थे उसमें कीड़े पड़ गए। लेकिन विश्राम के दिन की बात हम नहीं कर रहे। विश्राम दिन के एक दिन पहले ही उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे। शनिवार को ही लोग बटोर लेते थे, संडे के लिए उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे। हालेलुया। याद रखना। तो प्रभु क्या है? प्रभु हमसे क्या क्या हमारे अंदर क्या चीज देखना चाहता है? जो वो वचन दे रहा है, क्या वो उस वचन के प्रति हम वफादार हैं? क्या उस वचन के प्रति हम अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं? आज आपको वचन जब सौंपा जाता है तो जब उस वचन का पालन करने में कुछ कठिनाइयां आती तो आप तुरंत ही उस वचन को छोड़ देते हो। नहीं, आप वफादार नहीं हो। यदि आप पीछे हटते हैं, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में तूफान भी आते हैं हमको पीछे हटाने के लिए, पर परमेश्वर के साथ बने रहना है। जिंदगी तो एक ही बार लाइफ में मिलना है, तो उसकी क्यों ना हम आज्ञाओं को पूरा करके ही इस जीवन को बिताएं। उसके वचन को पूरा करके ही हम इस जीवन को खत्म करें, इस जीवन को बिताएं। इसलिए देखना है हमें कि परमेश्वर भी हमें आपको अनुशासन अवस्था में देखना चाहता है। हमारी जिंदगी में क्या अनुशासन है? क्या हम उसके प्रति अनुशासित हैं जो हमें वो चाहता है? वो हमें कुछ चीजें सौंपता है, वो चाहे आशीर्वाद हो या चंगाई हो या कुछ भी हो, वो हमें दे करके परखता है, देखता है क्या ये मेरे प्रति सही है। 40 सालों तक परमेश्वर ने अपने लोगों को मन्ना खिलाया, 40 सालों तक। और जब वो कनान देश पहुंच गए तब जाकर के वो मन्ना खाना बंद हुआ, मन्ना गिरना बंद हुआ, क्योंकि अब उनका वाचा के देश में वो पहुंच चुके थे। अब उनके पास खुद का जमीन था, वो खुद वहाँ कृषि कर सकते हैं, खुद वहाँ मेहनत कर सकते हैं और वहाँ पर काम करके खा सकते हैं। जब तक वो रनिंग पॉइंट पे थे, जब तक वो अपने स्थान पे नहीं पहुंच गए, तब तक परमेश्वर उन्हें खिलाता रहा, उनको लेकर चलता रहा। तो प्रियजन, प्रभु कितना करुणामयी है, कितना दयालु प्रभु है। आज भी परमेश्वर आपके जीवन के लिए प्रभु करना चाहता है। 27 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है? 27 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या कहा था, पढ़ेंगे। तो भी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। देखिए, इतना समझाने के बाद भी दिमाग गोबर ही गोबरे रहा। मतलब प्रभु कहता है कि भाई विश्राम के दिन बाहर नहीं जाना, तो भी इतने, आज भी ऐसे बहुत चतुर लोग हैं। अगर हम कहेंगे भैया ऑनलाइन प्रार्थना है, रहिएगा, तो क्या करें? ऑनलाइन प्रार्थना नहीं है तो सो जाएंगे आज के दिन। मोबाइल है, मोबाइल का इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे। पिक्चर देखना हुआ, मोबाइल तुरंत खोल लेंगे। पर वचन के साथ, वचन समझने की जहां बात आती है वहां पर क्या करेंगे? मोबाइल बंद, भैया चार्जिंग ही नहीं है, ये बहानेबाजी। अब देखो, ऐसे ऐसे वचन को ध्यान से सुनो। परमेश्वर कितने अच्छे तरीके से मूसा से बात करके बताया, भैया रविवार के दिन छुट्टी होती है, 7वें दिन छुट्टी होती है, रविवार के दिन होता है, उस दिन विश्राम का दिन माना जाता है। उस दिन पूरे भारत में चर्च में प्रार्थना होती है इकट्ठे होकर के, और हम लोग प्रार्थना करेंगे। उस दिन कहीं नहीं जाना है। पर कुछ चतुर लोग अपना मन पेट भरना है। कैसे पेट भरना है? आज संडे, चलो आज भी निकल पड़ते, कहीं मिल जाए कुछ खाने पीने के लिए। अरे कम से कम एक दिन तो छुट्टी कर लिया करो। वचन के अनुसार यहाँ क्या लिखा है? कुछ लोगों ने क्या किया? विश्राम दिन को भी मन्ना खोजने के लिए चले गए। और जो प्रभु ने कहा था कि मन्ना बस शनिवार तक ही मिलेगा,
रविवार को मन्ना नहीं मिलेगा, रविवार का हिस्सा शनिवार को ही मैं दे दूंगा। देखिए कितने मनुष्य चतुर होते, कितने मतलब कि ना समझ वो अपने परिचय देते, समझ। इसीलिए जो वचन नहीं समझोगे तो गड़बड़ सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। अब देखो यहां पे क्या लिखा, तो भी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी मन्ना बटोरने के लिए बाहर निकल गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। चलो बटोर आते हैं, फिर ये मिल रहा है, क्या करे, पैसा नहीं लगता, चलो बटोर आते हैं, मन्ना बटोर आते। कुछ करना तो है नहीं, सुबह उठेंगे भोर में आंखें मीचते हुए मन्ना खाने पहले खाना है। तो प्रभु इतना अनुग्रहकारी है कि 40 साल बगैर कुछ किए इनको खिलाता पिलाता रहा है, तो भी उसकी आज्ञाओं को कुछ लोगों ने तोड़ा। सोमवार को दे रहा है तो मंगलवार का भी रख रहे हैं, उसमें कीड़े पड़ जा रहे हैं। कितने चतुर लोग हैं भाई इंसान। ध्यान से सुनना है भाई, प्रभु अगर कहता है कि चर्च आपको आना है, प्रेयर करना है, प्रभु आपको आशीष देंगे, तो हमें बस चर्च आना है, प्रेयर करना है। अगर आपको ऑनलाइन कहना कि ऑनलाइन हमारे साथ रहना है, प्रभु आपसे बात करेंगे, तो हाँ आपको रहना है, विश्वास के साथ आपको रहना है, जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये मन्ना ही तो दे रहा है परमेश्वर। इस मन्ने के द्वारा आपकी जिंदगी में परमेश्वर बड़े काम करेगा। इस मन्ने के द्वारा आपकी स्वभाव में सुधार आएगा, आपकी जिंदगी में बरकतें के रास्ते खुलेंगे। जब आप इसको इस इच्छा से बटोरना चाहो तब तो। टाइम आपके पास नहीं है, आपके पास व्यर्थ कामों के लिए समय है, पर परमेश्वर के दास जो कह रहे हैं उसके लिए टाइम नहीं। परमेश्वर के दास ने कहा कल के लिए नहीं रखना, आज ही के लिए, आज ही काफी है। मतलब आज सुबह बटोर लेना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को बटोर लेना, शनिवार को दुगना बटोर लेना, क्योंकि संडे का भी आपको बटोर लेना है। ठीक है, 5 दिन तो लगातार नियम पूरा करना है। प्रतिदिन अपने नाप, आपने केवल जितने लोगों 1-1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं लेना, पर बहुत सारे लोग हैं तो पूरा हौदा ही भर के लेके घर में आकर ला के रख दिए, खाएंगे खूब जम के, पर अगली सुबह मंगलवार के दिन क्या पड़ गए, कीड़े पड़ गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उसमें नहीं है। वो अनुशासनहीनता दिखाया है, वो प्रभु के प्रति सतर्क नहीं है, प्रभु के वचन को पूरा नहीं किया, इसलिए वहां पर कीड़े पड़ गए। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वचन को पूरा नहीं करते हैं, वहां उनके लिए समस्या होती है, अनुशासनहीनता दिखाते हैं। प्रभु इतना मना करता है पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, फिर भी उसको करके आफत अपने जीवन में लेके आते हैं। जो आपको मन्ना देना चाहता है, आपकी लाइफ में मन्ना देना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है, वचन की सामर्थ्य देना चाहता है, वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है, पर अनुशासन में रह करके गंभीरता से उसके वचन को सुनकर ग्रहण कर आगे बढ़ने से मिलेगा। घर में शादी का कार्यक्रम हुआ, आप गंभीरता दिखाते हैं, घर बनाना हुआ, बहुत गंभीर होते, एक एक चीजों के लिए आप एक एक पैसा बटोर के रखते हैं, तो क्या परमेश्वर के लिए गंभीर नहीं होंगे आप? जो आपके जीवन को बचा लेता है, जो आपको गड्ढे से बाहर निकाल लेता है, क्या उसके लिए हम गंभीर नहीं होते हैं? तो वहीं पर हम धोखा खाते हैं। इसलिए उस सच्चे परमेश्वर को अपनी जिंदगी में बुलाइए, जो कह रहा है आज आपको अनुशासित होना है, उसके प्रति आपको, उसके वचन के प्रति आपको जो कह रहा है उसको ढूंढना है, उसके वचन को आप अपने अंदर लेके रखिए। उस वचन को, जो उस वचन से आया हुआ विश्वास है, उसको सुरक्षित रखिए, उसको मिटने मत दीजिए, क्योंकि वह विश्वास जो वचन से आ रहा है वचन के अनुसार काम करेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, देर होगा पर अंधेर नहीं है। आपके लिए वचन सही समय पर पूरा होगा, यीशु के नाम में, आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।